वेल 12th क्लास स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ डिबेंचर्स। अकाउंट्स में जहाँ तक डिबेंचर्स का ताल्लुक है, वर्ड डिबेंचर का मतलब है एक डेट का एक्नॉलेजमेंट बाय द कंपनी और उस डेट को रीपेमेंट करने का वादा और उस पे इंटरेस्ट भी देने का वादा किसी खास परसेंटेज पे आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं कि हम एक लमसम अमाउंट देते हैं, उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, तो डिबेंचर में भी ऐसे ही है कि इसमें बाई पार्ट्स अब दिया जाता है। जैसे एप्लीकेशन पे कुछ पैसे अलॉटमेंट पे कॉल्स की जाती हैं, कंपनी पे डिपेंड करता है, और वो पैसा जो है कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेट क्रिएट हो जाता है उनके अकाउंट्स में, और कुछ पीरियड के बाद कंपनी जो है उसकी पेमेंट करती है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स ए डेट और एक्नॉलेजेस इट। तो डिबेंचर इसलिए इसका पर्पस जो है वो बेसिक पर्पस जो सेबी ने कहा है कि जब भी डिबेंचर कंपनी ने इशू करने हैं तो एक तो उसे या मॉडर्नाइजेशन प्लान की करनी है, उसके लिए करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन प्लान की करनी है, एक्सपेंशन करनी है, उसके लिए करना चाहिए, वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करना है उसके लिए करना चाहिए, या न्यू कोई प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए करना चाहिए। अब कंपनी लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए इशू करती है डिबेंचर्स। डिबेंचर जो है एक डेट है और लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट दिखाया जाता है। लॉन्ग टर्म डेट है, नॉन करंट है। अब बॉन्ड और डिबेंचर में ये फ़र्क है कि बॉन्ड बेसिकली इज issued by government or semi-government bodies, and debentures issued by public company. But both are of the nature of long-term debts. अब डिबेंचर और शेयर में क्या फ़र्क है? Well, as far as share is concerned, it's an owned capital. Debenture is a borrowed loan. डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है, शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है। डिबेंचर होल्डर का वोटिंग राइट नहीं है, शेयर होल्डर का वोटिंग राइट है। डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं, शेयर सिक्योर्ड नहीं है। इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है। और डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज है प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, और डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से, यानी एप्रोप्रिएशन मीन्स कि अगर प्रॉफिट नहीं हुए तो नहीं मिलेगा डिविडेंड, बट डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है नो प्रॉफिट भी हो तो तब भी देना पड़ता है, तब वो चार्ज कहलाता है। अब जहाँ तक डिबेंचर के करेंट्स का ताल्लुक है तो उसमें रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं जो कंपनी की रजिस्टर में एंटर किए जाते हैं, ट्रांसफर डीड होती है उसकी, उसमें बेयर डिबेंचर्स हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, सिंपली ट्रांसफ़र किए जाते हैं डिलीवरी से। सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर्स हैं, और अनसिक्योर्ड भी हैं। सिक्योर्ड या मॉर्टगेज का मतलब है कि उनमें फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज होता है, एसेट्स का गिरवी होते हैं एसेट्स, और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। कन्वर्टेबल जो जिनको हम इक्विटी शेयर्स में फुली कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्शियली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रिडीमेबल डिबेंचर्स जो पे कर दिए जाते हैं कुछ पीरियड के बाद, इरिडीमेबल हम पे नहीं कर पाते। फर्स्ट और सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स भी होती है। फर्स्ट मीन्स की पहली सिक्योरिटी किसकी है उससे मिलेंगे पैसे, जो बच जाएगा वो सेकंड वाले को मिलेंगे। फिर कूपन रेट है, जो डिबेंचर जब इशू होते हैं तो कूपन रेट पे होते हैं। और ज़ीरो कूपन बॉन्ड या जिन्हें हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें होती नहीं है। एक पर्टिकुलर फार्मूला लगा के हम वैल्यू ऑफ ज़ीरो कॉमन बॉन्ड, मैच्योरिटी वैल्यू, लाइफ और उसका रेट जो है वो निकालते हैं।
जहाँ तक अब डिबेंचर्स के इशू का ताल्लुक है तो शेयर की तरह होता है, बट इतने फ़र्क है कि डिबेंचर में जो पैसा जो है एप्लीकेशन अकाउंट में चला जाता है। पहले रिसीव होंगे डिबेंचर तो बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। फिर अलॉट होंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट होगा। फिर अगर अलॉटमेंट पे ड्यू होंगे तो ड्यू की एंट्री आएगी डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। रिसिप्ट होंगे तो बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरह फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में होगा। डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो जी, कोलैटरल मीन सेकेंडरी। जहाँ तक बैंक का ताल्लुक है, अगर वो लोन दे रहा है कंपनी को तो बैंक एक सिक्योरिटी रख लेता है, एक एसेट की सिक्योरिटी, प्रिंसिपल जिसे कहते हैं एसेट की सिक्योरिटी अपने पास रखता है। लेकिन बैंक सेटिस्फाई नहीं होता, उससे बैंक कहता है एक और सेकेंडरी सिक्योरिटी रखो, ताकि कल को अगर इस सिक्योरिटी से पैसे कम मिले या ना मिले तो हम उसको बेच के अपना पैसा पूरा करें। तो डिबेंचर को रखा जाता है। तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलैटरल सिक्योरिटी। So this was all about debentures in this lecture. Now we shall call it a day. Next time I will be here with new lecture for class 12th. Thank you.